Good morning, student. Welcome to your English period. Take out page number 22. I'll continue reading scene 4 of chapter number 3, Birbal and the Washerman. Akbar's court. The emperor is sitting on his throne. Birbal is beside him. Now the courtiers and guards are standing by. Denu and his family enter the court. Now they bow before the king. Bow means वो king के सामने झुकते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं किंग को. नाउ डेनो. सैल्यूटेशंस योर मैजेस्टी. अकबर. कम, यू आर इंडीड अ ब्रेव यंग मैन, यू सर्टनली डिजर्व द रिवॉर्ड. A maid brings a silver tray laden with gold coins. Now, as Akbar is about to give the reward to Denu, a courtier interrupts. जैसे ही अकबर देनु को अपना रिवॉर्ड देने जा रहे थे तो एक कोर्टियर ने बीच में ही रोक लिया. कोर्टियर कहते हैं, योर मेजेस्टी, व्हाट आर यू डूइंग? दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड एज ही डिड नॉट स्टैंड इन द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प. पानी में, ठंडे पानी में सारी रात वो खड़ा रहा तो बिना हेल्प के तो नहीं वो खड़ा रहा. ऑल द कोर्टियर्स वर सरप्राइज्ड एंड वांटेड एन एक्सप्लेनेशन. सारे चौंक गए, सारे सरप्राइज हो गए. Courtier, your majesty, actually the lights from your palace kept the washerman warm all through the night. जो लाइट आता है पैलेस से वो पानी को गर्म कर रहा था, तो इसलिए उससे मुमकिन था कि वो पानी में सारी रात खड़ा रह सके. नाउ अकबर थॉटफुली, सोचने लगे, यू हैव अ पॉइंट, वेल इन दैट केस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ रिवॉर्ड. तो अकबर ने क्या कहा कि रिवॉर्ड का तो सवाल ही नहीं उठता है. Poor Denu goes away sadly with his family. Birbal is unhappy about this. Poor Denu जो था, वो जो धोबी था, वो वॉशरमैन उदास होकर वहाँ से चला जाता है अपने परिवार के साथ. और बीरबल बहुत नाखुश होते हैं ये सब सुनकर. सीन 5. द नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट ऑल आर सिटिंग बट बीरबल सीट इज एम्प्टी. सारे कोर्टियर्स बैठे रहते हैं बट बीरबल नहीं होते वहाँ पर. अकबर. वाई हैज़ बीरबल नॉट कम येट? ही इज़ यूजुअली पंक्चुअल. A messenger arrives. Messenger कहता है, योर मेजेस्टी, द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस एंड ही सेज ही विल बी लेट टुडे. मैसेज देता है कि बीरबल जो है वो अपने घर पर है, वो और आज देरी से आएंगे. अकबर. वाई? मैसेंजर. योर मेजेस्टी इज कुकिंग एंड विल टेक लॉन्ग टू प्रिपेयर द फूड. वो खाना बना रहे हैं और उनको काफ़ी समय लग जाएगा खाना बनाने में. अकबर एंग्रीली, वो गुस्सा हो जाते हैं. व्हाट नॉनसेंस, व्हाई वी शैल गो एंड फाइंड आउट. Akbar gets up and walks briskly towards Birbal's house, followed by some courtiers and guards. Now, scene 6, Birbal's house. Birbal is sitting near a fire on the ground. Far above it, balanced on a tall tripod, is a cooking pot. ये ट्राईपॉड है, बीच में एक कुकिंग पॉट है और नीचे फायर है. Akbar. Birbal, how silly of you. You have placed the pot so far above the fire. How can this fire cook your food? अकबर क्या कहते हैं, आपने अपना खाना फायर से इतना दूर रखा है तो आपका खाना कैसे पकेगा. क्रेजी का मीनिंग है मैड. अचीवमेंट मीन्स समथिंग अ पर्सन इज प्राउड ऑफ बीइंग एबल टू डू. एंड लेडन विद मीन्स फुल ऑफ. बीरबल. विद अ twinkle in his eye, if this fire can't cook the food in this cooking pot, how can the lights of your palace warm Denu in the cold water of the river? उसने कितनी चतुराई से जवाब दिया बीरबल ने कि अगर ये फायर मेरा खाना नहीं पका सकते हैं, क्योंकि हीट वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है ना, आग वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपके पैलेस के लाइट से वो जो कोल्ड वाटर में देनू खड़ा था वो गर्म होगा. अकबर रियलाइजेज दैट ही हैज़ टेकन अ रॉन्ग डिसीजन. अकबर को रियलाइज़ हुआ कि उसने गलती की है, एक गलत डिसीजन ले लिया. ही कॉल्स फॉर द वॉशरमैन. वो फिर से वॉशरमैन को बुलाते हैं. Scene 7. Next day at Akbar's court, Denu comes with his family to the darbar. Akbar hands the tray of coins to Birbal, who gives it to Denu. वो क्या करते हैं, गोल्ड कॉइन्स पहले बीरबल के हाथ में देते हैं और बीरबल फिर देनु को दे देते हैं. नाउ देनु एंड हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी. पीपल चीयर एंड क्लैप. पीपल अप्रिशिएट द जस्टिस डन टू देनु. अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रेस करना, सराहना. अ ट्विंकल इन हिज आइज मीन स्पार्कलिंग आइज. Tripod, a three-legged structure to balance something on it. Now question and answers. This thing I will give you later in the notebook to write. Now we'll see using grammar.
Read this sentence. You are the luckiest person to get the big reward. Here degrees of comparison of adjectives we will do. The word luckiest indicates that it is more than just lucky or luckier. So most adjectives have different forms to show degrees of comparison. For example, you can say something or someone is big, something is bigger than another, or something is the biggest of all. So big, bigger and the biggest. ये degrees of comparison होता है. Denu was a wise man. This is positive degree. Kanchana was wiser than Denu. This was comparative degree. Birbal was the wisest of the three. This is superlative degree. ठीक है, वाइज वाइजर वाइजेस्ट. नाउ सम एडजेक्टिव्स फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट. हर किसी में ई आर और ई एस टी नहीं लगता है एडजेक्टिव्स में, हम मोर एंड मोस्ट लगाते हैं. दिस इज़ एन एक्साइटिंग बुक, दिस इज़ अ मोर एक्साइटिंग बुक एंड दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग बुक ऑफ ऑल. दिस वे. नाउ कंप्लीट दिस ब्लैंक्स यूजिंग द राइट डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन. क्विक, it's very easy. Quicker, comparative degree is quicker, superlative degree is quickest. ठीक है. High, higher, highest. It's here cleanest. So comparative will be cleaner and this will be clean. Clean, cleaner, cleanest. Urgent, more urgent, most urgent. Isn't it? इसमें हम अर्जेंट और अर्जेंटेस्ट नहीं कह सकते, मोर एंड मोस्ट लगाना है. मोस्ट वंडरफुल, here will be wonderful, more wonderful and most wonderful. Important, again you have to add here more important and most important. ठीक है. Now complete the sentences with the right form of the adjectives in the brackets. Reena is dash than Priya is younger. This we have done in grammar, isn't it? Degrees of comparison. December is the dash month of the year, coldest. Ali is as tall as Amar. She is the dash helpful girl in class. She is the most helpful girl in class. पूरे क्लास में वही हेल्पफुल है सबसे ज़्यादा. She is the dash famous singer in India. She is the most famous singer in India. जब दो चीज़ों से या लोगों से कंपेयर होता है तो हम ई आर लगाते हैं, और जब कंपैरिजन होता ही नहीं है तो हम मोस्ट लगाते हैं या ई एस टी लगाते हैं. ठीक है. एज टॉल एज अमर. सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम जानते हैं. समथिंग दैट हैज़ नो फिजिकल फॉर्म, जो दिखता नहीं है किसी का, उसका फिजिकल फॉर्म होता ही नहीं है. दिस मीन्स वी कैन नॉट सी और टच इट. इट डिनोट्स एन आइडिया लाइक एजुकेशन, डिसिप्लिन, क्वालिटी लाइक एबिलिटी एंड ब्यूटी, or state like belief or hope. Now read these sentences. Kanchana, this is a good opportunity. Akbar realizes that he had made a wrong decision. I kept on praying for your safety. So ये जो bold letters में दिखाई दे रहा है ये सारे abstract nouns हैं. The highlighted words are all abstract nouns from the play. Now underline the abstract nouns in these sentences. Never tell a lie. So lie. The little boy cried in pain. Pain. I did not like the idea of going late for the show. Idea. They lived in poverty. Raja's success was a good example for all success. Kalpana always has good ideas. He is a man of great strength. So strength. Wastage should be avoided. So wastage. These are all abstract nouns. I'm underlining it. Childhood is the best part of your life. Childhood. It gives me great pleasure to welcome you. So here it is pleasure. Okay, now collocations with verbs and adverbs. Now read these sentences. Denu whispers softly in his wife's ear. Akbar walks briskly towards Birbal's house. So the highlighted phrases are examples of collocation. A collocation is what? It's a group of words that come together naturally to form a word partnership. For example, you cannot whisper briskly or walk softly. So complete the sentences with the most suitable words from the box. The film star is very popular because he can act dash in front of the camera. He can act naturally. So you have to write here naturally. We were told to behave dash when we went for a class picnic. We were told to behave properly. ठीक है.
We complained dash about the quality of food in this restaurant. We complained. What is left now? Properly or naturally is done. Here miserably. And they failed dash in their attempt to climb the mountain. They failed bitterly in their attempt. Miserably in their attempt. Okay, तो यहाँ पर थर्ड वन में you have to write bitterly, fourth one is miserably, and we should exercise regularly for good health. ठीक है, this you have to do it as homework. So with this we have finished this chapter. So students, please read this chapter and do the exercise whatever I have given you behind the textbook. Thank you.